बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ फिगर बना हुआ है, इसमें कहता है कि ये जो ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल BDC, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस BC, जिसका बेस जो है वो सेम है BC। ठीक है, कहता है ऑन द सेम साइड ऑफ BC, सी फिगर 7.39, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P। जब AD को आप बढ़ाते हैं तो BC पे ही पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करता है, तो सो दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, है ना। तो आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD, है ना, ये है ट्रायंगल ABD, ये वाला जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। बस इतना ही चीज आपको प्रूफ करना है। तो इसका पहला पार्ट कहता है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, है ना। इसमें क्या है, AD इक्वल्स टू AD होगा, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में है। ये जो AD है ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। इसके बाद AB बराबर होगा AC, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC जो है वह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, बिकॉज ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है कौन? ABC। उसी तरह से BD बराबर होगा DC, क्यों? क्योंकि DBC भी दिया हुआ है, DBC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है कौन सा? BDC भी। इसके लिए ये बराबर होगा। अब S कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, और यहाँ हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इसका जो पहला हिस्सा है वह प्रूव्ड होगा। सेकेंड पार्ट इसका कहता है कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ABP मतलब ये ट्रायंगल जो है वह कॉन्ग्रुएंट है, ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के। अब आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसके सेकेंड हिस्सा के लिए इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ठीक है, ABP एंड ACP में AP बराबर AP, ये तो कॉमन है। अभी हम लोगों ने देखा ये कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो है वो दोनों ट्रायंगल में है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा AB बराबर AC होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, इसलिए AB बराबर AC होगा। और अभी आपने प्रूफ किया ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये जो एंगल है इसके बराबर होगा, मतलब एंगल BAP बराबर एंगल CAP CPCT से होगा, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, अभी आपने इसको प्रूफ किया था। तो इसका मतलब SAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ये इसका दूसरा पार्ट हैंस प्रूव्ड। इसका ये दूसरा पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया। पार्ट में कहता है कि हम लोग को प्रूफ करना है कि AP बाइसेक्ट A एज वेल एज एंगल D। तो हमको पता है कि एंगल BAP बराबर होगा एंगल CAP, क्यों? क्योंकि इसको प्रूफ किए हैं हम लोग ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, है ना। तो ये होगा CPCT से, क्योंकि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के।
ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आप हम लोग देखेंगे नीचे में इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल DPC में, है ना, ये जो ट्रायंगल है BPD और DPC में, है ना, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो हम अभी इसको प्रूव किए थे APB और APC जो दोनों कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब BP बराबर PC। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है, ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल APC के सेकेंड पार्ट में हम लोग प्रूव किए थे, और DP बराबर होगा DP। क्यों? क्योंकि यह कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन है, और BD बराबर होगा DC। क्यों? क्योंकि आइसोसेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल है, ऐसा दिया हुआ है सवाल में ही। तो इसका मतलब SSS कॉन्ग्रुएंसी से, है ना, SSS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल BPD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DPC। तो दोनों अगर कॉन्ग्रेंट होगा तो इसका मतलब एंगल BPD बराबर होगा एंगल CPD, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, हेंस प्रूव्ड। ये आपका तीसरा पार्ट हो जाएगा। अब इसके चौथे पार्ट में बात करें हम लोग, चौथा पार्ट कहता है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, है ना, ये जो AP लाइन है यह इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव किया था ये ट्रायंगल ABP जो है यह कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल APC के, है ना, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल APC के। तो CP/CT से, है ना, BP बराबर हो जाएगा PC, है ना, BP बराबर क्या हो जाएगा PC। ये जो लाइन है ये इसके बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और एंगल BPA प्लस एंगल APC बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। उसी तरह से अब आप देखेंगे कि CP/CT से ही ये एंगल इसके बराबर होगा, है ना, एंगल BPA इक्वल्स टू एंगल APC। तो इसका मतलब एंगल BPA अब प्लस एंगल BPA बराबर 180 डिग्री। तो 2 ऑफ एंगल BPA बराबर 180 डिग्री बाई, और एंगल BPA बराबर 180 बाई 2 बराबर 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल BPA बराबर एंगल APC बराबर 90 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, वी कैन से दैट AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यही हमको करना था। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नंबर 2 कहता है कि AD इज एल्टीट्यूड ऑफ हायर आइसोसेलस ट्रायंगल ABC, है ना। तो एक आइसोसेलस ट्रायंगल है ABC, है ना, इस फिगर आपको ड्रॉ करना होगा ABC। आइसोसेलस ट्रायंगल का मतलब होता है कि वैसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो। दिया हुआ है कि AB बराबर AC है, मतलब ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो AD जो है इसका एल्टीट्यूड है, मतलब ये जो है AD ये इसका हाइट है, एल्टीट्यूड है। तो हमको प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट BC, मतलब इन दोनों को, ये BC को ये बाइसेक्ट करता है। और हमको प्रूफ करना है ऑल्सो AD बाइसेक्ट एंगल A, मतलब इस एंगल को भी AD जो है वह बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये हमको करना है। तो हम इसके पहला
पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें हमको AD बाइसेक्ट BC है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ABD इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि ये दोनों सिमिलर हो पाता है कि नहीं, कॉन्ग्रेंट हो पाता है कि नहीं। इसमें AD इक्वल्स टू AD, ये क्या है, ये कॉमन है आपको, AD इक्वल्स टू AD। इसके अलावा AB बराबर AC, यह आपको गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि AD बराबर क्या है, AD बराबर है AC, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर AD, AB बराबर AC, ये गिवन है। अब इसके बाद कहता है कि ये एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब एंगल ADB बराबर एंगल ADC, तो ये बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है AD जो है वह एल्टीट्यूड है, तो इसका मतलब RHS से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC, और ये दोनों जब आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो इसका मतलब BD बराबर DC, ये आपको CP/CT से हो जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था, और यही हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, अब अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। अगला पार्ट कहता है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, तो इसका मतलब AD बाइसेक्ट्स एंगल A, तो हम अभी प्रूफ कर दिए हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC, इसका मतलब एंगल BAD बराबर एंगल CAD, ये CP/CT से हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल है BAD CAD के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रेंट पहले ही ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो है ना, तो ये सेकेंड पार्ट है, तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो CP/CT से एंगल BAD बराबर एंगल CAD, इसका मतलब ही यही हुआ कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, और ये इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। हेंस क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि टू साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AM ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR, सी इन फिगर 7.40। तो ये फिगर दिया हुआ है, इसमें कहता है कि एक ट्रायंगल ABC है, इस ABC में ये जो साइड है AB, ये PQ के बराबर है दूसरे ट्रायंगल PQR में, ये जो साइड है BC ये QR के बराबर है, और ये जो मीडियन है AM यह PN के बराबर है। इतना बात क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कहता है कि सो दैट ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQN और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR, है ना। तो दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है आपको AB बराबर दिया हुआ है PQ, ठीक है। दूसरा बात दिया हुआ है आपको कि BC बराबर QR, और तीसरी बात आपको दिया हुआ है कि AM बराबर PN, और ये क्या है, ये आपका मीडियन है, AM बराबर क्या है, PN है। मीडियन है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है इस लाइन BC को इक्वल पार्ट में काटेगा, ये जो लाइन है PN ये QR को इक्वल पार्ट में काटेगा, मतलब QN बराबर NR होगा, ये हमेशा होगा, ठीक है। अब हम लोग पहला पार्ट प्रूफ करते हैं। पहला पार्ट में इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN में, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखें ABM और PQN में हम लोग अगर देखें तो हम लोग पाएंगे कि AB बराबर है PQ, ठीक है, AM बराबर है PN, ठीक है, और आपको है कि ये BM बराबर QN प्रूफ करना है, तो आपको दिया हुआ है BC बराबर QR, तो इसको हम लोग अगर हाफ कर लें, हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, हाफ BC बराबर हाफ QR, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि BM बराबर QN। क्यों? क्योंकि BM बराबर MC और QN बराबर NR,
चूंकि ये मीडियन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू एम, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ये आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट में हमको प्रूफ करना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। ये दोनों ट्रायंगल में, पूरे ट्रायंगल में ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों पूरा कंप्लीट ट्रायंगल में इसमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर पी क्यू, आपको दिया हुआ है कि बी सी बराबर क्यू आर, ये भी दिया हुआ है। और तीसरा एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल पी क्यू आर सी पी सी टी से होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रूफ किया ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, है ना। तो इसका मतलब सी पी सी टी से ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। तो इसका मतलब ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का दोनों पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस प्रूव दैट ट्रायंगल ABC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो हमको क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि फिगर दिया नहीं है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, और इसका दो एल्टीट्यूड है BE, मतलब B से E, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, ऐसे सवाल हम लोग पहले भी बनाए हैं। और दूसरा है CF, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, BE एंड CF। अब कहता है कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ABC आर आइसोसेलेस। अब बताइए हमको, इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल FBC और दूसरा ट्रायंगल BEC। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा CPCT से। तो अगर एंगल B एंगल C के बराबर हो जाएगा, मतलब B के सामने का साइड AC और C के सामने का साइड AB जो होगा आपस में इक्वल होगा, है ना। इक्वल होगा क्योंकि इक्वल साइड्स ऑफ ए क्योंकि साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर ऑलवेज इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, B के बराबर एंगल B बराबर एंगल C है तो AB बराबर AC हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है। तो हम शुरू करेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC में, है ना, BC इक्वल्स टू BC है क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक है। BC इक्वल्स टू BC हो जाएगा। दूसरा BE बराबर CF होगा क्योंकि दिया हुआ है इक्वल एल्टीट्यूड, है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है आपके। और एंगल CFP बराबर एंगल BEC इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड है तो वह एंगल कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका मतलब RHS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BCE, है ना। तो इसका मतलब एंगल B बराबर एंगल C CPCT से कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, B बराबर C, तो इसका मतलब AB बराबर AC, ये हो जाएगा AB बराबर AC। इसका मतलब दो साइड अगर किसी भी ट्रायंगल का इक्वल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, दो साइड इक्वल होता है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस
आइसोसेलस ट्रायंगल, है ना। हेंस ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। बस इतना ही हमको प्रूफ करना है। इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल विथ ए बी बराबर ए सी। तो इसमें भी फिगर नहीं दिया हुआ है तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी। इसमें कहता है कि ए बी बराबर है ए सी के और ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए पी को हम लोग ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू बी सी टू शो दैट एंगल बी इक्वल टू सी। ये एंगल इसके इक्वल होगा, यह आपको प्रूफ करके बताना है। तो हम क्या करेंगे कि हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए पी सी में, है ना। ए पी इक्वल्स टू ए पी, चूँकि कॉमन है, ये कॉमन है। एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ठीक है। और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी, इसका मतलब ट्रायंगल ए पी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए पी सी। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो इसका मतलब एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए बी पी बराबर एंगल ए सी पी। क्यों? क्योंकि सी पी सी टी से कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से ये हो जाएगा। इसका मतलब एंगल बी बराबर एंगल सी, और यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ्ड। फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू।